हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। देखो, इसमें मैंने आपको लगभग क्वेश्चन करवाए थे। अब देखिए आप कुछ और क्वेश्चन। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रश्न आ रहा है अभी। देखो, इसमें आपको क्या दिया गया, एक आपको आकृति दी गई इस तरह से, और यह आकृति मान लो इस तरह से बनी हुई है अभी। ये 15 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 8 मीटर है। और मान लो ये ABCDE F की फॉर्म में आ रही है, और आपसे पूछा है इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। और देखो इसके ऑप्शन में क्या आ रहा है। ऑप्शन ए में तो आ रहा है 42 मीटर और 270 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी में आ रहा है 70 मीटर और 220 मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन सी में आ रहा है 180 मीटर और 200 मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन डी में आ रहा है 50 मीटर और 300 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, तो देखिए सबसे पहले इसका परिमाप निकालना है ना। तो ध्यान दो, परिमाप का मतलब क्या होता है, इसकी चारों ओर की भुजाओं का योग होता है। अब देखो ये 15 मीटर है, तो पता आपको ये 15 यहाँ तक होगी, 8 और 2 इसमें आप ये 23 मीटर होगी। ये भुजा मेरे पास है 23 मीटर। तो इसमें आएगा 23 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 8। अब देखो इसके अलावा ये पता नहीं आपको कितनी है। देखो यहाँ ये 7 है ना, 7 कम कर दो आप इसमें से, तो ये बचेगी 5 मीटर बचेगी, तो प्लस में 5। अब इन सब का देखो जब आप योग करोगे तो ये 15, 30, 35, 35 और मतलब 35 तो अलग हो गया ना आपकी, इनको आप दोनों और अलग से, तो देखो 35 ही हो रहे, मतलब 70 मीटर आ रहा है हमारे पास। अब देखो जब इसका परिमाप 70 मीटर आ रहा है, तो ऑप्शन तो पता लग गया आपको, भाई यही ऑप्शन हो सकता है आपका, परिमाप 70 मीटर से में आ रहा है। अब साथ में इसका आप क्षेत्रफल देख लो क्या आएगा। देखो इसका एक आयत तो ये बन रहा है, एक आयत इसका ये बन रहा है, 2 आयत बन रहे, तो हमें लिखना है क्षेत्रफल। तो आपको दोनों आयतों का निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, यानी फर्स्ट का और सेकंड का। क्षेत्रफल फर्स्ट प्लस क्षेत्रफल सेकंड। देखो पहले फर्स्ट का निकालते हो आप यहाँ पर भी, तो इसकी लंबाई 15, चौड़ाई 7, तो 15 गुणा 7। इसका निकालोगे लंबाई 23, चौड़ाई 5, तो 23 गुणा 5। अब इनको सरल कर लो, 15 साती 105 प्लस इनको गुणा कराओगे तो कितने आ गए, 5 3 15 और 10 रे 11 जोड़ा तो 220 मीटर। तो ऑप्शन राइट हो गया ना आपका ये। तो इसलिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन हमारा वो इसमें राइट हो गया है। और उसके बाद देखो हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भी। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या आ रहा है। देखो उस क्वेश्चन में आ रहा है हमारे पास अभी इसमें देखो ये लिखा हुआ है क्या, एक वर्ग तथा आयत का परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है और 48 मीटर के बराबर है, और 48 मीटर के बराबर है। तो उनके क्षेत्रफलों के मध्य 4 मीटर स्क्वायर का अंतर है। उनके क्षेत्रफलों के मध्य
4 मीटर स्क्वायर का अंतर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 मीटर स्क्वायर का जब अंतर है तो आयत की चौड़ाई पूछी आपसे, आयत की चौड़ाई है। अब यहाँ पर आयत की चौड़ाई याद करने का मतलब ये हुआ, तो ये हमारे पास आ रहा है 4 मीटर स्क्वायर, तो पूछा है आयत की चौड़ाई है। और इसके ऑप्शन में क्या रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है 10 मीटर, ऑप्शन बी में आ रहा है 12 मीटर, ऑप्शन सी में आ रहा है 14 मीटर और ऑप्शन डी में आ रहा है 20 मीटर। अब देखिए सवाल का हल। देखो वर्ग तथा आयत का, देखो दोनों का परिमाप बराबर, दोनों क्या रहे 48 मीटर के बराबर है, ठीक है ना। मान लो हमारे पास एक तो क्या है वर्ग है ये, तो एक मान लो मेरे पास क्या ये आयत है। तो देखो इसकी भुजा मान लो अक्स है एक बार, इसकी एल लंबाई है, इसकी बी चौड़ाई है। देखो दोनों का क्या है परिमाप बराबर है। पहले देखो आप लिखेंगे वर्ग का जो परिमाप है मेरे पास कितना आ रहा है 48 मीटर है, और वर्ग की भुजा यानी अक्स 4 अक्स बराबर आ गया 48, अक्स का मान आ गया 48/4 यानी 12 मीटर। तो वर्ग की दो भुजा होता आपने निकाली 12 मीटर। अब देखिए आयत के लिए, क्योंकि जो वर्ग का परिमाप है वो आपका आयत का परिमाप भी होगा ना, तो यहाँ पर जो आयत का परिमाप है वो मेरे पास आ रहा है 48 मीटर, और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा L + B बराबर 48। अब यहाँ पर देखो L का पता नहीं आपको, ये सेम आएगा आपका, L + B बराबर आ गया 48/2 यानी L + B का मान भी क्या आ गया मेरे पास से 24 मीटर आ रहा है। ये तो पहले आपने तो एक समीकरण बना ली, ठीक है ना भी, एक बार मान लो समीकरण फर्स्ट आ रही है। अब देखो सेकंड में क्या लिखा है, तथा उनके क्षेत्रफलों के मध्य 4 मीटर स्क्वायर का अंतर है, ठीक है ना। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों के मध्य कितने का अंतर आ रहा है 4 मीटर स्क्वायर का। तो पहले आप निकालो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल बराबर आएगा 4। वर्ग का तो कितना आएगा 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर हो गया माइनस, और इसका क्या हो जाएगा, चलो इसका पहले आप देखो निकाल लो एक बार भी, इसको आप इधर लियो एक बार। तो वर्ग का क्षेत्रफल -4 बराबर आ गया आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का तो हो गया आपका 12 का स्क्वायर -4 बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो 144 - 4 बराबर आ गया आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल है मेरे पास वो आ गया 140 मीटर आ गया स्क्वायर, और इसका मान होता है L × B बराबर आ गया कितना 140। अब देखो मेरे को तो इसकी लंबाई यानी L का मान निकालना है ना। अब देखो मैं यहाँ पर L का मान कैसे प्राप्त करूँगा, तो देखिए इसको देखो मैं एक बार यहाँ से वापस मिटा रहा हूँ। अब देखो समीकरण 1 है, मैं देखो इससे पहले क्या करूँगा, B का मतलब आपको आयत की चौड़ाई पूछी है, तो आप इससे ऐसा करो L का मान निकालो कितना आएगा। तो L का मान आ गया मेरे पास 24 - B आ गया, और ये L का मान आपको अब यहाँ रखना है, यानी 24 - B × B बराबर आ रहा है 144, सॉरी 41 आ रहा है। अब ये आएगा 24B - B स्क्वायर बराबर आ गया 144, सॉरी 40 आ गया, सारा मान उधर भेजो। तो B स्क्वायर - 24B + 140 बराबर आ रहा है 0। ये एक द्विघात समीकरण है। अब देखो इसको सरल करके क्या निकालना आपको, जो B है उसका मान आपको प्राप्त करना है। तो देखिए ये मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको भी देखिए आप एक बार आगे। अब जब आप इसको सरल करते हो तो यहाँ पर देखो मैंने इसमें L × B का मान 44 लिखा था ना, तो इसको जब आप सरल करोगे तो आपके पास मान क्या आ जाएगा इसका, यानी B का मान आपको इसमें 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है B, यानी आपके पास क्या आएगा B - 10B और माइनस का 14B + 140 बराबर 0। ये जो का समीकरण होगी ना, तो B कॉमन है B - 10 -14 कॉमन है B - 10 बराबर 0 आ रहा है। अब एक बार तो आएगा B - 10, एक बार B - 14 बराबर 0, एक बार तो आएगा B बराबर 10, एक बार आएगा B बराबर 14, ठीक है ना।
अब देखो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर क्या है, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन अब आपको इसमें एल निकालना पड़ेगा। एल कितना आएगा? एल जो हमारे पास होगा वो आप कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकालोगे आप, यानी 24 माइनस बी के द्वारा निकालोगे आप। तो 24 में से जब आप 10 घटाओगे तो क्या आएगा? 14 मीटर। अगर आप 14 लेते हो तो क्या आएगा? 10 मीटर, लेकिन लंबाई तो बड़ी होती है ना, तो चौड़ाई आपकी होगी 10 मीटर होगी, यानी ये वाली। तो इसमें आपको ये ऑप्शन ऐसे करना था। अब चलो इसमें आप अभी एक प्रश्न और देख लो सारे। देखो अगर हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं तो अगला हमारे पास ये आएगा अभी। देखो इसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा देखो, इसमें लिखा है 50 मीटर लंबे, 50 मीटर लंबे एक वर्गाकार प्लॉट के स्थान पर स्थान पर 5 मीटर लंबे कितने वर्गाकार प्लॉट बनेंगे? कितने वर्गाकार प्लॉट बनेंगे? ऑप्शन ए में आ रहा है 100, ऑप्शन बी में आ रहा है 50, ऑप्शन सी में आ रहा है 200, ऑप्शन डी में आ रहा है 150। अब देखिए ये मतलब 50 मीटर वर्गाकार प्लॉट है, ठीक है ना। ये मान लो पूरा हो गया कंप्लीट 50 मीटर का। अब इसमें देखो करने के आपको देखो 5 मीटर छोटे छोटे प्लॉट बनाए इस तरह की 5-5 मीटर के। तो बताना कि 5-5 मीटर के कितने प्लॉट बनेंगे। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, इस पूरे के क्षेत्रफल में आपको इसके थ्रू का भाग लगाना है, ठीक है ना भी। तो आप लिखोगे प्लॉटों की संख्या। तो आपको लिखना है बड़े प्लॉट का क्षेत्रफल बटे छोटे प्लॉट का क्षेत्रफल। दोनों का फॉर्मूला हो गया ए गुणा ए बटे मारा है ए गुणा ए, यानी 50 गुणा 50 बटे में आ गया 5 गुणा 5, 10 बार 10 बार, 10 गुणा 10 कितने हो गए आपके 100, यानी सारे कितने प्लॉट बनेंगे इसमें? 100 प्लॉट है वो बनने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।